गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब वास्तव में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। अब तक आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया है। इसका वीडियो भी आपको मिल चुका है। अब जो आपका चलेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चलेगा। ये होता क्या है, यही मैंने यहाँ आपके नोट्स में गया है, उसमें आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पे मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है ये भी वही होता है कि काम कोई लगातार चालू है, चल रहा है, लेकिन एक ही अंतर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही है कि वो काम लगातार वर्तमान समय में चल रहा है, लेकिन केवल एक ही अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पे भी वही चीज है कि काम लगातार चालू है, लेकिन अंतर क्या है कि हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि काम कब से चालू है। आज से चालू है कि 2 हफ्ते पहले से चालू है कि 4 साल से चालू है। तो उसी का पता लगाने के लिए हम यहाँ सिंस, फॉर और प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। यही मेन इसकी परिभाषा है। और इसको मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बता दूं कि किस तरह से ये होता है, बनता है। यहां पर आप देखिएगा, एग्जाम्पल है, आई हैव बीन डूइंग वर्क इन ऑफिस फॉर 2 आवर्स। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए, आई हैव बीन डूइंग वर्क इन ऑफिस फॉर 2 आवर्स। मैं कार्यालय में 2 घंटे से काम कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कार्यालय में 2 घंटे से काम कर रहा हूं। यहाँ पे काम लगातार चालू है ऑफिस में करने का, लेकिन कब से चालू है ये पता चल रहा है फॉर। यहां से देखिए, ये तो यहां तक तो ठीक है कि ऑफिस में काम कर रहा है, कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, लेकिन उस काम करने का पता हमें यहां से चल रहा है कि फॉर 2 आवर्स। कब से कर रहा है, 2 घंटे से कर रहा है, वो 2 घंटे से। यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग हो रहा है। तो यही चीज बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई काम लगातार चालू है, लेकिन वो कब से चालू है इसी का पता लगाने के लिए हम सिंस, फॉर और टाइम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी पहचान मैं आपको बता दूं क्या होता है। पहचान देखिएगा, पहचान जो इसका होता है वो होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, प्लस सिंस फॉर लगता है टाइम के लिए इसके साथ। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं से रहा है, से रही है और से रहे हैं। ये भी अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, ये भी सही होगा। ठीक है, कैसे, इसको भी मैं बता दूं कैसे। इसके बाद हम लोग इसके बाद देखेंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहां होता है। देखिए, मैं कह दूं मैं 2 हफ्ते से, ठीक है, दिल्ली में रुक रहा हूं। तो यहां देखिएगा, ये भी सही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, प्लस सिंस, फॉर और टाइम। ये भी सही है। देखिए, ये से और इसके बाद इसको ले ले, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। इसी चीज को लेके मैंने इसकी पहचान बताई है। तो दोनों सही है, कोई भी आप बताएं पहचान। ठीक है, अब यूज ऑफ सिंस और फॉर, यूज ऑफ सिंस और फॉर, कहां पे यूज सिंस का करेंगे, कहां पे यूज फॉर का करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंस का देखें। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, पीओटी, इसको आप शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, पीओटी, पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
यस्टरडे आपका हो, मॉर्निंग हो, लास्ट नाइट हो, ठीक है, ठीक है। ये तो कुछ हो गए आपके अपवाद। यस्टरडे, मॉर्निंग, लास्ट नाइट ये अपवाद है, लेकिन ये सिंस लगता है इसके साथ। जैसे अब इसके बाद जैसे कोई सन हो, 2000, 2014, 1994, जैसे कुछ महीनों का नाम हो डेट के साथ, 14 जनवरी हो, 26 फरवरी हो और 15 मार्च हो, इसी तरह से। जैसे कुछ समय निर्धारित हो, जैसे 2 o'clock हो, 5 o'clock हो, इसी तरह से। जैसे कोई दिन निर्धारित हो, संडे हो, मंडे हो, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फॉर का प्रयोग, फॉर का प्रयोग हम कहां करेंगे? पीरियड ऑफ टाइम, इसको भी आप पीओटी कह सकते हो, पीरियड ऑफ टाइम। उनके आगे आप बता दीजिएगा सिंस का निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम वो भी पीओटी, फॉर का पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए होता है। ठीक है, अनिश्चित समय जिसका कोई समय निश्चित ना हो, 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, कब के 2 घंटे निश्चित नहीं है। 2 दिन, कौन सा 2 दिन, ये भी निश्चित नहीं है। ये भी निश्चित नहीं है। तो आगे देखिए, अब ये भी निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने कह दिया 2 आवर्स, निश्चित नहीं है। 10 आवर्स, निश्चित नहीं है। 10 डेज, निश्चित नहीं है। फ्यू डेज, निश्चित नहीं है। 2 डेज, निश्चित नहीं है। 1000 डेज, निश्चित नहीं है। फ्यू मंथ्स, निश्चित नहीं है, ठीक है। 4 मंथ्स, निश्चित नहीं है। 4 इयर्स, निश्चित नहीं है। 5 इयर्स, निश्चित नहीं है। 50 इयर्स, निश्चित नहीं है, और सेट्रा। तो इसके लिए किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। अब हम लोग, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चले किस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते चले, किस तरह से बनेगा। अब यहां पर आपको मैं नियम, असर्टिव सेंटेंस का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें क्या लगेगा? हैज बीन और हैव बीन, मतलब हैज हैव के साथ बीन लगेगा, ठीक है। क्योंकि आईएनजी फॉर्म हम लगाएंगे तो हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। फिर उसके बाद हैज बीन हैव बीन के साथ क्या लगेगा? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, नहीं है तो नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद सिंस फॉर लगेगा, ये आपको पता है सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा, प्लस टाइम। टाइम वही जो टाइम, अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो सिंस लग जाएगा, अगर टाइम पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर लग जाएगा। एग्जाम्पल ले लें, ये आपने देखा। अब इसको मैं मिटा दूं, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखें अब। वह 1 घंटे से खेल रहा, वह 1 घंटे से खेल रहा। देखिए दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जहां समय ना दिया हो, 1 घंटे से 2 घंटे से 4 घंटे से, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। केवल ये दिया हुआ खेल रहा है तो बहुत सिंपल है, ही इज प्लेइंग। लेकिन अगर दे दे वह 1 घंटे से खेल रहा है तब तो ये समझ जाइए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। नियम क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम।
हैव बीन आपको पता है कहाँ लगेगा, हैज बीन सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ, सब आपको बताया गया है। आप लोग देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में सब बताया गया था। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, वह 1 घंटे से खेल रहा है तो ही सिंगुलर है, इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज बीन। ठीक है, खेलना, प्ले में क्या लग जाएगा, आईएनजी, प्लेइंग। ठीक है, कब से खेल रहा है, 1 घंटे से। 1 घंटा क्या है, ये आपका अनिश्चित है, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके आगे फॉर लग जाएगा और 1 आवर। तो इसी तरह से बनेगा। अगर यहीं पे पॉइंट ऑफ टाइम होता, जैसे कि मैं अगर मान लीजिए इसी को मैं मिटा के मैं कह देता हूँ सवेरे से खेल रहा है, इसी को मैंने बदल दिया और मैंने कह दिया कि वह सवेरे से खेल रहा है। अब पूरी बात बदल गई, सवेरा मतलब ये अपवाद आ गया, तो अब ये पूरा बदल जाएगा। ही हैज बीन प्लेइंग, अब सिंस लग जाएगा, क्यों, क्योंकि वो सवेरे, मॉर्निंग अपवाद आ गया और मैंने बताया मॉर्निंग पहले सिंस का प्रयोग होता है। तो इसी तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो हैव बीन लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला देखें, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगा आपका, अब यहाँ पे हम आ जाइए नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस वही ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए, प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें। ठीक है, एग्जाम्पल को समझे, यहाँ पर ऊपर मिटा दें, ऊपर हम लोग एग्जाम्पल को समझेंगे कि किस तरह से कहा गया है। एग्जाम्पल की मदद से आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे मैंने लिख दिया, तुम पिछले कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो। ठीक है, अब यहीं पे तो ये यू प्लूरल है, उसके साथ है, परेशान नहीं दिख रहे हो, नेगेटिव है ना, परेशान नहीं दिख रहे हो, नेगेटिव है, नहीं का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे इसको नेगेटिव हमको बनाना है, यू हैव नॉट, इसके बाद बीन हो जाएगा, इसको लगाना मत भूलिएगा, ये सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। दिखना, लुक, तो क्या हो जाएगा, लुक में आईएनजी, यू हैव नॉट बीन लुकिंग, आईएनजी लग गया। ठीक है, अब परेशान, डिस्टर्ब। ठीक है, डिस्टर्ब। अब यहाँ पिछले कुछ दिनों से, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया, अनिश्चित हो गया, तो फॉर लग जाएगा। यू हैव नॉट बीन लुकिंग डिस्टर्ब फॉर लास्ट, पिछले का लास्ट, कुछ का फ्यू, दिनों का डेज। तो इस तरह से आपका बनेगा। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। तुम पिछले कुछ दिनों से परेशान नहीं दिख रहे हो, तो तुम का यू प्लूरल इसके साथ हैव नॉट बीन लगेगा ही, दिखना, लुक में आंजी लगा देंगे, लुकिंग, परेशान, डिस्टर्ब। अब कुछ दिनों से है तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया निश्चित, तो फॉर लग जाएगा, पिछले कुछ दिनों का लास्ट फ्यू डेज हो जाएगा। अब आ जाए हम लोग इंट्रोगेटिव वाले पे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपका हैज, हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और प्लस टाइम। ये आपका हो गया। मतलब क्या लगा है, हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो क्या लगेगा उसमें, हेल्पिंग वर्ब हैज है पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए, फिर सिंस फॉर और प्लस टाइम। अब इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझें। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया,
वे खेत में पिछले कुछ दिनों से क्या वे खेत में पिछले कुछ दिनों से काम कर तो यहाँ क्या इस तरह से बनेगा। मैंने क्या लगाना बोल दिया, इसके लिए आई एम सॉरी, बट क्या पहले लगेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब टाइप है। हेल्पिंग वर्ब टाइप में क्या पहले लगता है, तो क्या वे खेत में पिछले कुछ दिनों से काम, ठीक है, कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, ये लगाना जरूरी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैव, क्यों हैव लगा, क्योंकि वे प्लूरल है दे, तो उसके अकॉर्डिंग है, अगर सिंगुलर होता तो हैज, तो हैव दे, उसके बाद क्या लग जाएगा, बीन, ठीक है, काम करना। वर्क में, वर्क को भी आप वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं और डू द वर्क, यहाँ डू को भी आप वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कर दीजिए व्हाट हैव दे बीन वर्किंग इन द फील्ड। यहाँ पे वर्किंग करिए या डूइंग द वर्क करिए, दोनों सही है। वर्किंग इन द फील्ड। अब यहाँ देखिए पिछले कुछ दिनों से, तो फॉर, क्यों पिछले कुछ दिन क्या है, ये आपके पीरियड ऑफ टाइम है, ये अनसर्टेनिटी दर्शा रहा है, अनिश्चितता दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ फॉर लग गया। अगर निश्चितता दर्शाता, पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस लगता। तो ये क्योंकि क्या हो गया आपका पिछले कुछ दिन, ये पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित हो गया, तो यहाँ फॉर लग गया। पिछले कुछ दिन फॉर लास्ट फ्यू डेज, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका बनके तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरह से बनेगा, ऐसे ही आपका WS टाइप इंट्रोगेटिव बनेगा। WS टाइप इंट्रोगेटिव, WS टाइप इंट्रोगेटिव बनेगा। सबसे पहले क्या रहेगा, WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हैज ऑब्लिक हैव, उसके बाद आपका रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगा बीइंग, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट है तो रखिए, नहीं है तो नहीं, फिर सिंस, फॉर और प्लस टाइम, ये हो गया, ठीक है। तो क्या लगा है WS टाइप में, WS टाइप में हमने क्या किया है, तो WS टाइप में सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है, सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, ऑब्जेक्ट है तो रखिए, नहीं है तो नहीं, सिंस, फॉर और प्लस टाइम, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल की मदद से समझिए कैसे बनेगा। वे कल से खेत में क्यों दौड़ रहा है, वे कल से खेत में क्यों दौड़ रहा है, ठीक है। तो क्यों का WH क्या बनेगा, वाई के बाद वह, तो वह लड़का है, अगर दौड़ रही होता तो लड़की, तो यहाँ, तो अब यहाँ सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हैज लग जाएगा, अब यहाँ ही लग जाएगा क्योंकि लड़का है, दौड़ रहा है, दौड़ रही होता तो यहाँ लड़के का तो शी लगता, तो वाई हैज ही, फिर बीन हो जाएगा, रन, रन में क्या हो जाएगा, रनिंग, ठीक है। यहाँ रन का क्या हो जाएगा, रनिंग, कहाँ दौड़ रहा है, फील्ड में, तो इन क्या है, पोजीशन में के लिए, खेत के अंदर, इन द फील्ड, ठीक है। कब से दौड़ रहा है, कल से, तो सिंस। अब कल क्या होगा, यस्टरडे, यस्टरडे मतलब अपवाद हो गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित हो गया, तो सिंस, और फिर कल का होगा, बीता हुआ कल है यस्टरडे, ये। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पूरा हुआ, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद अगला जो हमारा चलेगा वो चलेगा फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बारे में हम बताएंगे। अभी इसका वीडियो जाएगा, आप लोग देखिएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड हैव ए नाइस डे।